Friends, welcome to Week 10 Greater Noida सेशन ऑन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर ऑनवेलप। आज की हमारी जो सेशन है वो होंगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर ऑनवेलप पे। तो न्यूक्लियर ऑनवेलप क्या होता है? हम लोग सब जानते हैं कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, प्रोटिस्टाज हो, इन सब की न्यूक्लियस होती है। यानी कि एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पर डीएनए स्टोर किए जाते हैं। तो nucleus is the part where the DNA of plants and animals are stored। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस होते हैं तो इनकी दो लेयर से कवरिंग की जाती है, एक इनर लेयर और एक आउटर लेयर। तो डबल लेयर मेम्ब्रेन से जो कवरिंग होती है न्यूक्लियस की, उसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर ऑनवेलप कहते हैं। ये डबल लेयर रहती है, एक इनर लेयर होती है और ये आउटर लेयर होती है। तो इसे ही हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर ऑनवेलप। इसकी स्ट्रक्चर होती है, तो हम लोग जान लेते हैं कि ये इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। तो हम लोग जान लेते हैं न्यूक्लियर ऑनवेलप। न्यूक्लियर या इसे क्या कहते हैं? इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है? तो ये एक तो पहला बात कि जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें क्या होता है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस जो होता है वहाँ पे डीएनए स्टोर किए जाते हैं। न्यूक्लियस में डीएनए स्टोर किए जाते हैं। तो ये जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस इज़ कवर्ड। न्यूक्लियस जो होता है वो डबल लेयर मेम्ब्रेन से कवर किया रहता है। ठीक है, इज ऑफ डबल लेयर मेम्ब्रेन। ये जो होता है ना, डबल लेयर मेम्ब्रेन से जो न्यूक्लियस रहता है वो इज ऑफ डबल लेयर मेम्ब्रेन। तो ये जो डबल लेयर मेम्ब्रेन रहता है इसे ही हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर ऑनवेलप। तो इसे अगर डिटेल्ड में लिखें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? तो न्यूक्लियर ऑनवेलप इज अ डबल लेयर मेम्ब्रेन दैट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द न्यूक्लियस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेल। यानी कि सेपरेट करता है जो न्यूक्लियस में जितने भी कंटेंट्स होते हैं ना, जो डीएनए स्टोर जहाँ पे होते हैं न्यूक्लियस में, वहाँ पे जितने भी कंटेंट्स होते हैं उसे सेल से सेपरेट करता है ये न्यूक्लियर ऑनवेलप। ठीक है, ये सारे और यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनिजम्स जितने भी होते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, सब में ये पाया जाता है। और ये जो न्यूक्लियस होता है वही ईच एवरी न्यूक्लियस इज गर्डल्ड एंड कवर्ड। यानी कि वो चारों तरफ सराउंडेड रहता है, कवर्ड रहता है एक डबल लेयर मेम्ब्रेन से, जिसे न्यूक्लियर ऑनवेलप कहते हैं। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है। कुछ इस तरह से होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है ये इसको क्या, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं? ये हो गया न्यूक्लियोलस। और ये जो है यहाँ पे जो है ये हो गया हमारा न्यूक्लियर ऑनवेलप। ये जो डबल लेयर होता है ना, इसे ही हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर ऑनवेलप। और फिर ये सब जो हो गया, ये क्या हो गया, यहाँ पे जो पोर्स बने हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे पोर्स बने हुए रहते हैं। तो ये जो पोर्स है ये हो गया न्यूक्लियर पोर्स। और यहाँ पे भी जो मेम्ब्रेन्स के अंदर जो बने हुए रहते हैं इसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये जो डबल लेयर है ना, ये वाला यहाँ पे जो है कवरिंग जो है, यहाँ पे ऐसे करके डबल लेयर कवरिंग जो ये जो हो गया, ये हो गया हमारा न्यूक्लियर ऑनवेलप। जो न्यूक्लियस को जो होता है उसे सेपरेट करता है, उसके जो कंटेंट्स होते हैं अंदर से बाहर से, जो भी न्यूक्लियर पोर्स होते हैं उसे ये सेपरेट करता है। एक इनर लेयर हो गया, ये इनर लेयर हो गया, और एक हो गया
आउटर लेयर, एक हो गया आउटर लेयर। तो ये इनर एयर लेयर और आउटर लेयर जो मिलकर एक न्यूक्लियस को सराउंड करता है, कवर करता है और उसके जो कंटेंट्स है उसे सेपरेट करता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया और ये काम होता है न्यूक्लियर एनवेलप का। आई होप कि आप लोगों को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर एनवेलप समझ में आ गया होगा। और कुछ नहीं है, ये बस एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है, डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है जो न्यूक्लियस को सराउंड करता है, कवर करता है और उसके कंटेंट्स को सेपरेट करता है। ये हर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये सेशन समझ में आया होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर एनवेलप पे। थैंक यू।